श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि जन्म पत्रिका में शनि के बलवान होने पर और निर्बल होने पर जातक को क्या प्रभाव प्राप्त होता है, किन स्थितियों में शनि बलवान होता है और निर्बल होता है और क्या उसके कारकत्व होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र के बारे में बली और निर्बल होने का क्या विचार होता है, कैसे वो बली और निर्बल माने जाते हैं, क्या उनके कारकत्व होते हैं, उनका सामान्य प्रभाव क्या होता है, आपको पहले बताया जा चुका है। आज उसी कड़ी में सातवें ग्रह शनि को विचार करते हैं कि उनकी बली और निर्बल होने की स्थिति क्या है और क्या उसका प्रभाव किसी जातक पर पड़ता है। पहले विचार करते हैं कि शनि बली किन स्थिति में होता है और निर्बल किन स्थितियों में होता है। तो सर्वाधिक बली शनि होता है अपनी उच्च राशि में, तुला राशि में, और तुला राशि के 20 अंश पर यह परम उच्च स्थिति में होता है। इसके बाद यह अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में बलवान होता है। घटते हुए क्रम में फिर अपनी स्वराशि मकर राशि में बलवान होता है। इसके अलावा अन्य ग्रहों में विचार करें तो धनु और मीन जो गुरु की राशियां हैं उनमें बलवान होता है। उससे कुछ कम यह शुक्र की राशि में बलवान होता है। एक राशि में उच्च होता है और एक राशि में यह अपनी मित्र की राशि में होता है। इसके बाद यह बुध की राशियों में अपने आप को बलवान मानता है। इसी प्रकार घटते हुए क्रम में हम इसका विचार कर सकते हैं। शुभ ग्रहों की युति शनि के साथ हो तो वह शुभ ग्रह अवश्य पीड़ित होंगे, लेकिन शनि को उनकी युति के द्वारा बल मिलता है, उनकी दृष्टि के द्वारा भी उनको बल प्रदान होता है। शुभ ग्रहों के मध्य में हों, शुभ कर्तृ योग में शनि बैठे हों तो इन्हें बल प्रदान होता है। षड वर्गों में अपनी उच्च राशि में हों, अपनी स्वराशि में हों, या शुभ ग्रहों के वर्गों में हों, गुरु के वर्ग में, शुक्र के वर्ग में, बुध के वर्ग में हों, षडबल में बलवान हों, भाव मध्य के जितने भी निकट होंगे उतने ही बलवान माने जाएंगे, अपना प्रभाव उत्तम दृष्टि से देंगे। केंद्र में, त्रिकोण में और त्रिषणाय भागों में यानी 3, 6, 10 और 11 जिन्हें उपचय भाव भी कहते हैं और 3, 6, 11 जिनको त्रिषणाय भाव कहते हैं, और केंद्र और त्रिकोण में इसकी स्थिति होना अच्छा होता है। केंद्र में यदि अपनी स्वराशि में हो या मूल त्रिकोण में हो या उच्च राशि में हो तो शतक नामक पंचम महापुरुष योग का निर्माण भी करता है। सप्तम भाव में यह दिग्बल को प्राप्त होता है। अष्टक वर्ग में यदि शनि को अपनी राशि में जहाँ यह विराजमान होता है 4 या 4 से अधिक शुभ रेखाएं प्राप्त होती हैं तो अभी इसको एक अच्छा बल प्राप्त होता है, और ऐसी स्थितियाँ जितनी भी अधिक होंगी शनि के साथ में उतना ही उसका बल अधिक होगा। षड वर्ग का भी विचार करेंगे, षड बल का भी विचार करेंगे, उसकी स्थिति, युति, दृष्टि और उसकी अष्टक वर्ग में रेखाओं का और भाव मध्य से विशेषकर उसकी दूरी का भी विचार करना आवश्यक होता है। अब विचार करते हैं कि यह किन स्थितियों में निर्बल होता है। तो सबसे निर्बलता मेष राशि में शनि को प्राप्त होती है, लेकिन उसका यदि नीच भंग हो जाता है, मंगल केंद्र में आ जाता है या स्थान परिवर्तन कर लेता है तो इसकी नीचता भंग होती है, फिर यह शुभता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मेष राशि में यह निर्बल माना जाता है, विशेषकर 20 अंश पर यह परम नीच के अंश होते हैं। शत्रु राशियों में विशेषकर कर्क और सूर्य की सिंह राशि में इसको बल प्राप्त नहीं होता है या इसे निर्बल कहा जाता है, क्योंकि अपनी दोनों राशियों से यह सप्तम भाव में बैठता है। इसके अलावा अष्टम और द्वादश भाव में यह निर्बल होता है। अष्टम भाव का यह आयु का कारक भी होता है। अष्टम भाव में बैठने पर आयु अच्छी देता है, लेकिन आयु को सुखद रूप में प्रदान नहीं करता है। अष्टक वर्ग में 4 से कम शुभ रेखाएं यदि प्राप्त होती हैं तो अभी शनि का बल क्षीण होता है और इसमें पाप वृद्धि हो जाती है। हर राशि में हर ग्रह की किसी अंश को मृत्यु भाग का अंश कहा गया है। मृत्यु भाग में बैठने पर भी शनि पीड़ित होता है, निर्बल माना जाता है।
द्वादश भाव क्योंकि बंधन का भाव है, खर्चे का भाव है, वहां पर भी है शुभ नहीं माना गया है। पाप ग्रहों की युति में विशेष मंगल राहु या केतु के साथ हो, उनकी दृष्टि में हो, या पाप ग्रहों के मध्य में हो, पाप कर्तृयोग में हो, भाव की संधि पर बैठा हो, यानी भाव मध्य से काफी दूरी पर बना हुआ हो, षडबल में हीन हो, और यदि सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो तो भी इसकी स्थिति बलवान नहीं मानी जाती है, निर्बल मानी जाती है। और इनमें एक से अधिक प्रभाव जब शनि पर पड़ते हैं तो उसकी निर्बलता कहीं अधिक हो जाती है, और निर्बल ग्रह अपना शुभ फल देने में सक्षम नहीं हो पाता है। उसकी निर्बलता के कारण उसके पाप प्रभाव अधिक प्राप्त होते हैं। अब विचार करते हैं कि शनि के प्रमुख कारकत्व क्या होते हैं जिनका वह फल प्रदान करता है, और बलि और निर्बल होने पर उनके कारकत्वों का फल वह किस प्रकार से प्रदान करता है। शनि के जो प्रमुख कारकत्व हैं उनमें आयु का कारकत्व सबसे प्रमुख होता है। यह आयु का कारक है, मृत्यु का कारक है, दंड का कारक होता है, कष्ट का कारक होता है, सेवा का कारक होता है, बंधन का कारक होता है। सेवा कार्यों का कारक शनि को माना गया है क्योंकि इसे ग्रहों के मंत्रिमंडल में सेवक का स्थान प्राप्त दिया गया है। रोग और रक्तस्राव का, एकांत का, आलस्य का, और कार्यों में विलंब का, और विशेषकर अनुशासन का, परिश्रम का, अलगाव का, विच्छेदन का, पुरानी वस्तुओं का, पुरानी विद्याओं का, पुराने स्थानों का, इतिहास का, पौराणिक कथाओं का कारकत्व शनि को प्राप्त होता है। और यह क्योंकि एकांतवास का और निर्धनता का कारक भी होता है, और इसके विचारों में दार्शनिकता पाई जाती है। इसके अलावा भी अनेक कारकत्व होते हैं। ये सामान्य कारकत्व जो जीवन को प्रभावित करते हैं आपको बताई हैं। यदि शनि बलवान स्थिति में होता है तो जातक के स्वभाव में दार्शनिकता आ जाती है, उसके विचार दार्शनिक होते हैं। वह मितव्ययी होता है, बहुत अधिक व्यय नहीं करता है, कृपण नहीं होता, लेकिन सोच समझकर व्यय करता है। सतर्क रहता है, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ होता है, और अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए वह दृढ़ संकल्पित रहता है। धैर्य बहुत होता है, अपनी परंपराओं का, लोक समाज में जो मान्यता होती हैं उनका पालक होता है, अपनी आस्था का दृढ़ होता है, धुन का पक्का, दीर्घायु को प्राप्त करता है, और पुरानी विचारधाराओं में, पुरानी विद्याओं में, पुराने स्थानों में, इतिहास आदि में, पौराणिक कथा आदि में उसकी रुचि अच्छी बनी रहती है। अंधविश्वास से दूर, आडंबर से दूर होता है, दायित्व के प्रति समर्पित भी होता है, और स्वास्थ्य उसका अनुकूल रहता है। लेकिन यदि शनि कहीं निर्बल होता है तो वह या तो बहुत कृपण होगा या बहुत व्ययशील होगा। अधिकांश रूप से वह अस्वस्थ रहेगा, उसके व्यवहार में धूर्तता दिखाई देगी, लापरवाह होगा अपने दायित्वों के प्रति, कार्यों के प्रति आलसी होगा, स्वार्थ में उसकी रुचि कहीं अधिक होगी, और दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता है। धैर्य की कमी होगी, अंधविश्वासी और आडंबरवादी होगा, सोच उसकी कट्टर होगी, और बहुत ही हठी होगा। धन का अभाव उसे झेलना पड़ता है, और दायित्व के प्रति वह उदासीनता प्रकट रूप से दिखाई देती है उसके अंदर, और वह अपने स्थान पर सफल ना होकर बाहर जाकर प्रवास में या दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाकर आंशिक रूप से सफलता प्राप्त कर पाता है। यह पश्चिम दिशा का स्वामी है। यदि यह दिग्बल को प्राप्त हुआ हो या अच्छी स्थिति में बैठा हो तो पश्चिम दिशा से अच्छे लाभ जातक को प्रदान कराता है। तो इस प्रकार से बलवान और निर्बल होने पर शनि के कारकत्वों में किस प्रकार से जातक को प्रभाव प्राप्त होता है, हम उसका विचार कर सकते हैं। क्योंकि शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है, और क्योंकि यह मंदगामी है, एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है, और 7.5 वर्ष की इसकी 7.5 मानी जाती है,
जिसके कारण नाम सुनकर ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि अब 7.5 आने वाली है। लेकिन हमेशा 7.5 अशुभ नहीं होती है। इसके अच्छे फल भी 7.5 में प्राप्त होते हैं और खराब फल भी 7.5 में प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह दंडाधीश है, दंड का अधिकारी है। कर्मों का फल देने के लिए जो दंड दिए जाते हैं, जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको प्रदान करने का कारकत्व शनि के पास होता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।